नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। क्रिप्टो करेंसी कांड या कहें बिटकॉइन, जिसे लेकर राजनीति में तूफान आ गया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 की पूर्व संध्या पर पुणे के पूर्व आईपीएस ऑफिसर रविंद्रनाथ पाटिल ने बारामती सांसद और एनसीपी नेता सुप्रिया सुले और महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने उनके आरोपों के समर्थन में तुरंत कथित वॉइस नोट जारी किए हैं और दावा किया है कि चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए बिटकॉइन को भुनाने की साजिश में सुप्रिया सुले और नाना पटोले शामिल हैं। बस फिर क्या था, सुप्रिया सुले और नाना पटोले भी सामने आए और आरोपों को निराधार बताया। लेकिन इन सब के बीच बिटकॉइन के मामले ने सियासत में भूचाल जरूर ला दिया है और एक के बाद एक परतें अब खुलती जा रही हैं। इसमें क्रिप्टो करेंसी में किस किस को लगेंगे झटके, इसी पर हम चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। बिटकॉइन को लेकर राजनीतिक बवंडर जारी है। महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़ तक हंगामा बरपा है। इस पूरे मामले में कौन दोषी है और किसके आरोपों में दम, इसे जानने से पहले आपको बताते हैं बिटकॉइन क्या है। बिटकॉइन एक विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा है जो ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है। ब्लॉकचेन एक तरह का वितरित बही खाता है जिसमें सभी लेन देन का रिकॉर्ड सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से रखा जाता है। ये क्रिप्टोग्राफिक तकनीक से सुरक्षित रहता है और इसका कोई केंद्रीय प्राधिकरण नहीं होता। वर्तमान स्थिति में आज बिटकॉइन दुनिया भर में एक लोकप्रिय निवेश साधन बन चुका है और इसके मूल्य में लगातार उतार चढ़ाव होते रहते हैं। 2017 में बिटकॉइन ने $20,000 के आसपास का ऐतिहासिक मूल्य छुआ। हालांकि बाद में इसके मूल्य में गिरावट आई। बिटकॉइन ने अपनी पहचान एक वैकल्पिक मुद्रा के रूप में बनाई है, जिसका इस्तेमाल अब निवेशक, व्यापारी और कुछ देशों में वैध मुद्रा के रूप में भी किया जा रहा है। भारत में बिटकॉइन की कानूनी स्थिति विवादास्पद रही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2018 में क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की, लेकिन 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रतिबंध को हटा दिया। इसके बाद क्रिप्टो करेंसी बाजार ने भारत में तेजी पकड़ी। हालांकि सरकार ने अभी तक क्रिप्टो करेंसी पर कोई स्पष्ट नियम नहीं बनाए हैं। बिटकॉइन भारत में 2010 के दशक में डिजिटल मुद्रा के रूप में लोकप्रिय होना शुरू हुआ। जैसे जैसे क्रिप्टो करेंसी की लोकप्रियता बढ़ी, भारत में भी बिटकॉइन को लेकर रुचि बढ़ने लगी। महाराष्ट्र चुनाव से कुछ घंटे पहले यानी मंगलवार रात राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने सुप्रिया सुले और नाना पटोले पर चुनाव रिजल्ट को प्रभावित करने के लिए अवैध बिटकॉइन लेन देन के इस्तेमाल का आरोप लगाया। भाजपा ने दावा किया कि विदेशी फंडिंग के जरिए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। दरअसल पूर्व आईपीएस अधिकारी रविंद्रनाथ पाटिल ने सुप्रिया सुले और महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले पर 2018 में क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी धोखाधड़ी में शामिल होने का आरोप लगाया था। उन्होंने दावा किया कि इस करेंसी का इस्तेमाल विधानसभा चुनाव अभियान में किया गया। उन्होंने ये भी दावा किया कि एक बिटकॉइन डीलर अमिताभ गुप्ता ने ही उनको सुप्रिया सुले और नाना पटोले के शामिल होने की बात बताई थी। दोनों 150 करोड़ के बिटकॉइन पहले ही बेच चुके हैं। अभी भी उनके पास कई 100 करोड़ की करेंसी बची है। भाजपा ने दावा किया कि इस ऑडियो क्लिपिंग में सुप्रिया सुले की आवाज है। उधर भाजपा के आरोपों पर सुप्रिया सुले ने सफाई दी है। उसमें सुप्रिया सुले के 3 ऑडियो मैसेजेस है, जिसमें वो क्लियरली बोलती हुई समझ में आ रहा है कि मुझे बिटकॉइन बेचो और मुझे कैश दे दो। आप इंक्वायरी की भी चिंता मत करो, जब हम सरकार में आएंगे तब हम हैंडल करेंगे। ये वॉइस नोट अमिताभ गुप्ता और नाना पटोले के बीच में है, जिसमें नाना पटोले कहते हैं कि अमिताभ अभी तक पैसा नहीं आया, क्या हुआ। सुले जी अमिताभ जी से भी बोल रही हैं और गौरव जी से बोल रही हैं कि गौरव डोंट प्ले गेम्स विथ मी। गौरव मेहता, मुझे पता है तुम्हारे पास बिटकॉइन है, तुम मेरे साथ गेम मत खेलो, तुम जल्दी दुबई जाओ और इसको एनकैश करके लेके आओ। दूसरे क्लिपिंग में स्पष्ट रूप से सुप्रिया सुले बोल रही है कि किसी प्रकार की चिंता का विषय नहीं है। कोई इंक्वायरी भी अगर हो जाएगा तो इंक्वायरी में आपका नाम नहीं आने वाला है और इंक्वायरी को हम देख लेंगे, हमारी सरकार बनेगी तो हम देख लेंगे। आप चिंता मत करो इंक्वायरी की। आज सुप्रिया सुले कह रही है कि ये तो एआई जनरेटेड है, मेरी आवाज नहीं है, जबकि उनके खुद के भाई बोल रहे हैं कि ये उन्हीं की आवाज है, ये उन्हीं की आवाज है और ये हम सब सुन सकते हैं और जान सकते हैं कि ये उन्हीं की आवाज है। तो बड़े स्पष्ट रूप से सुप्रिया सुले जी जो डायरेक्शन दे रही है वो हम सुन सकते हैं। और केवल सुप्रिया सुले जी नहीं, नाना पटोले जी भी, आप देख सकते हैं अमिताभ जी को
किस प्रकार से निर्देशित कर रहे हैं। अमिताभ गुप्ता जो कमिश्नर हैं, जो आईपीएस हैं, उन्हें निर्देशित कर रहे हैं कि आप खेल मत खेलो, वहां भी वो गेम्स है। उनको लग रहा है उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है, उचित रकम नहीं मिल रहा है, बहुत बड़ी रकम की आवश्यकता है और तुरंत वो रकम लाइए। वहां भी वो अमिताभ जी से कह रहे हैं कि बहुत हो गया, आप तुरंत हमें पैसे दीजिए। ठीक उसी प्रकार भाग्यश्री जी जो और एक आईपीएस ऑफिसर है और जो इसमें संतृप्त हैं, उन्होंने भी जिस ऑडियो क्लिप का अभी प्रचार हुआ है उसमें वो भी कह रही हैं कि मैं खुद आ रही हूं और मुझे किसी चीज से मतलब नहीं है, मुझे तुरंत बिटकॉइन को एनकैश करके दो। गौरव मेहता ने भी अपना खुद का ऑडियो क्लिप भेजा हुआ है और इस ऑडियो क्लिप में गौरव मेहता भी स्पष्ट रूप से कह रहा है कि एक बार नहीं, कई बार मैं दुबई गया हूं, 50-50 करोड़ रुपए एनकैश करके आया हूं। ये करोड़ों रुपए एनकैश करके मैं यहां देता था। 2019 के लोकसभा के चुनाव में भी उसका प्रयोग हुआ और 2024 वर्तमान के असेंबली इलेक्शन में भी सुप्रिया सुले और नाना पटोले उसका प्रयोग कर रहे हैं। केवल इतना नहीं, जो चैट बॉक्स में सिग्नल में चैटिंग्स आई हुई है उसमें तो सुप्रिया सुले और नाना पटोले के अलावा फ्यू अदर बिग प्लेयर्स और भी कुछ बिग प्लेयर्स हैं। मुझे तो पता है कि कांग्रेस पार्टी में द बिगेस्ट प्लेयर तो आप भी जानते हैं, द मॉम एंड द सन। उनसे बड़ा प्लेयर तो कोई नहीं है। इस लूट खसोट के खेल में, करप्शन के खेल में अगर इस देश में सबसे बिगेस्ट प्लेयर कोई है तो वो सोनिया जी और राहुल जी ही कि जो नारा था कि हालात बदलेगा, अब दिख रहा है कि हाथ करामात क्या कर रहा है। एक और बात बहुत साफ दिखाई पड़ रही है कि ये जो मोहब्बत की दुकान है, इसमें सामान और सामान का भुगतान कहां से हो रहा है। आज देश की जनता के सामने एक गंभीर प्रश्न आया है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मोहब्बत की दुकान के सामान का भुगतान 7 समुंदर पार से हो रहा हो। जिस प्रकार के तथ्य मीडिया में आए हैं, न्यूज एजेंसीज के द्वारा जिस प्रकार कुछ लोगों का इंटरव्यू, जिसमें कि पूर्व अधिकारी भी हैं, जिस प्रकार की बातें बताई गई हैं, वो लोकतंत्र के लिए बहुत चिंताजनक है और उससे इस प्रकार के संकेत मिलते हैं कि इस मोहब्बत की दुकान का सामान कहीं दुबई से तो नहीं आ रहा था। और इसलिए इतना ही नहीं, उसमें यह सब भी बताया जा रहा है कि आप आश्वस्त रहिए, हमारी वो सरकार जो कि आने वाली नहीं, वो आएगी तो हम इंक्वायरी भी टैकल कर लेंगे। सोचिए संविधान के बारे में किस प्रकार की बात कही जा रही है और कई बड़े लोगों की बात कही जा रही है। तो हम अब आपके सामने साक्ष्य के रूप में, मतलब बोथ दृश्य और श्रव्य, यानी योर विजुअल एंड रिटन, दोनों चीजें आप स्वयं इसको देखें। So if any investigation occurs, we can be attributed to those two individuals. Trust me, no one can trace it back to us. Thank you, sir. अब दूसरी क्लिप। ये उस एजेंसी में प्राप्त न्यूज के अनुसार नाना पटोले जी की आवाज का दावा है। Gaurav, why are you not responding to us? We need to have cash costs. Boss Gaurav, what's happening? None of you people are responding. Don't play games with me at all. Gupta is vanished, but what happens to money there? He says all bitcoins and cash is with you. Call me or Aditi urgently. We need to have cash. Elections are going on. Boss, why don't you go ahead and cash out all the bitcoins? The prices are favorable right now. And with the elections approaching, we're going to need substantial funds. Don't worry about the inquiries. Once we're in power, we'll handle them. Just get it done. ये सेम डीलर से बात करने में उसका दावा है कि सुप्रिया सुले जी से बात हो रही है। Gaurav, please inform Laxmi to delete all data as a priority. This includes all communications from me and Bhagyashri. I accordingly let you know who to hand the cash to. अब आप ये देखिए, जो डीलर ने कहा है चैट्स के बारे में भी, तो वो चैट्स को भी प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद जब आप ये स्लाइड्स देख लेंगे तब आपको इस विषय में बताते हैं।
आप समझ सकते हैं कितनी गंभीर खतरनाक बातें। इसीलिए यहां कहा गया कि बहुत गंभीर और चिंताजनक बातें उभरकर सामने आई हैं। अब हम कांग्रेस पार्टी के से 5 सवाल पूछना चाहते हैं। सबसे पहले वो ये बताएं कि जो इस वीडियो क्लिप में और ऑडियो क्लिप में दिखाई पड़ रहा है, क्या कांग्रेस पार्टी अथवा उनके किसी भी नेता जो यहां पर नाना पटोले जी और सुप्रिया सुले जी के बारे में दावा किया गया है, क्या वो बिटकॉइन के किसी भी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हैं या नहीं, और यदि हैं तो वो लीगल ट्रांजैक्शन है या वो इलीगल ट्रांजैक्शन में भी इन्वॉल्व है। तो अब हम पूछना चाहते हैं दूसरा प्रश्न कि ये बताइए कि क्या गौरव मेहता और इस गुप्ता नामक व्यक्ति से आपका कोई संबंध है या नहीं? साफ जवाब दीजिए। संपर्क कभी हुआ है या नहीं, और किसी प्रकार की वार्तालाप हुई है या नहीं? तीसरा सवाल कि इस प्रकार का कोई भी संवाद क्या आपका गौरव मेहता अथवा मिस्टर गुप्ता या किसी भी व्यक्ति से हुआ है या नहीं? और पांचवी बात, सिर्फ रस्म अदायगी के ट्वीट से कार्य नहीं चलने वाला, आपको साफ आकर कहना होगा कि यह आपकी आवाज है या नहीं। ये 5 सवालों का हमें जवाब चाहिए स्पष्ट रूप से महाविकास अघाड़ी के नेताओं से। और अंतिम 5वां सवाल है कि इसमें जो बिग पीपुल वर्ल्ड कहा जा रहा है, जो सबसे गंभीर बात है कि मुझसे इसमें बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। यदि दावा है कि ये प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले जी की आवाज है, यदि यह दावा है कि सुप्रिया सुले जी की आवाज है, तो वो लोग जिनको बड़े लोग कह रहे हैं वो बड़े लोग कौन है? इस बारे में कांग्रेस पार्टी और महाविकास अघाड़ी को साफ जवाब देना चाहिए। मैंने 5 बार पांचों सवालों का मैंने जवाब दिया है। I don't know. I have never dealt with bitcoins. I don't know any Gaurav Mehta. I don't know any Gaurav Mehta. And all the 5 questions that Mr. Trivedi has asked me, I am more than happy to address them. A place of his choice, a time of his choice, and a platform of his choice. 5 झूठ है, और इसीलिए झूठ है क्योंकि उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा है कि ये सारे आरोप झूठ है। क्योंकि जब मुझे आए तो मैंने पहले क्राइम जो पुलिस है, मैंने पहला फोन जब मेरे हाथ में सब आया तो पुलिस कमिश्नर को किया था पुणे की, और मैं उन्होंने कहा भैया ये झूठ कोई स्प्रेड कर रहा है। उन्होंने बोला मुझे आप कंप्लेन कर दीजिए। मैंने फट से एक कंप्लेन कर दी साइबर क्राइम को, जो मैंने कल ट्वीट की, आपको मिली है? हाँ, तो मैंने साइबर क्राइम को ट्वीट की है और ईमेल से उनको भेजा है कल। उसके बाद जब श्री त्रिवेदी जी ने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुझे 5 सवाल पूछे, 5 के जवाब मैंने तो दे दिए हैं। हंगामा बढ़ता देख पूरे मामले में प्रवर्तन निदेशालय एक्शन मोड में नजर आ रही है। कथित बिटकॉइन घोटाले के सिलसिले में गौरव मेहता के ठिकानों पर रायपुर में छापेमारी की गई। आपको बता दें कि गौरव मेहता का नाम पूर्व आईपीएस अधिकारी रविंद्रनाथ पाटिल के खुलासे के बाद आया है। पाटिल ने 2018 के इस घोटाले में मुख्य गवाह के तौर पर मेहता का नाम लिया था। गौरव मेहता उस कंसल्टेंसी के लिए काम कर रहे थे जो 6,600 करोड़ रुपए के क्रिप्टो करेंसी घोटाले में पुणे पुलिस की मदद कर रही थी। पूर्व आईपीएस अधिकारी रविंद्रनाथ पाटिल ने दावा किया था कि सुप्रिया सुले और नाना पटोले ने बिटकॉइन के बदले कैश के लिए गौरव मेहता से संपर्क किया था और उस पैसे का इस्तेमाल महाराष्ट्र चुनाव में किया गया था। कुल मिलाकर इस पूरे मामले में जांच जारी है। सत्ता पक्ष का वार है तो विपक्ष भी पलटवार के लिए तैयार है। ऐसे में बड़ा सवाल कि बिटकॉइन कांड का मास्टरमाइंड आखिर कौन है? स्पेशल रिपोर्ट स्वदेश न्यूज। चलिए, तो आखिरकार एक बड़ा सवाल तो है कि बिटकॉइन का आखिरकार मास्टरमाइंड कौन है। अब ये सवाल क्यों आया है? देखिए, वार पलटवार है राजनीतिक रूप से, लेकिन घोटाले के कितने किरदार हैं, क्या ये प्रश्न जैसा नहीं है? जाहिर तौर पर होगा। अब तीसरी बड़ी बात, ये हम नहीं कहते, ये बात तो भारतीय जनता पार्टी ने उठाई ही है कि जो ऑडियो क्लिप आया है उसमें ये बात पूछी जा रही है कि और भी बड़े लोग, अब वो और कौन बड़े लोग हैं? मुझे ऐसा लगता है सत्ता पक्ष को एक ऐसा मुद्दा मिल गया है, एक ऐसी बात मिल गई है जो बहुत तेजी से इस इलेक्शन में निकल कर आई। उसके 2 दिन पहले ये तमाम चीजें हुई जो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से तो बड़ा विषय बन ही रहा है,
और इस इलेक्शन की वोटिंग हो चुकी है, नतीजे क्या कहते हैं वो ईवीएम में कैद है। लेकिन मुझे लगता है ये जो पूरा मामला आया है, जिसकी ऑडियो क्लिप्स आई हैं, जिसके लिए पूर्व आईपीएस ऑफिसर तमाम बातें कर रहे हैं, उसको देखना और गंभीरता से लेने की जरूरत है। हालांकि ये जांच का विषय है, किसी पर आरोप नहीं लगाया जा सकता, आरोप भी है भी तो ये जांच का विषय है, उसको सिद्ध करना होगा। फिलहाल सुप्रिया सुले ने, नाना पटोले ने बहुत साफ तौर पर इसको डिनाई किया है, उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। अब जो सवाल पूछे गए हैं उसी पर चर्चा को आगे बढ़ाते हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे कुशल कंवर। कुशल जी बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे भरत सिंह। भरत जी आपका भी बहुत स्वागत है। शिवसेना यूपीटी का पक्ष रखेंगे भरत आशाराम मोरे। भरत जी आपका भी बहुत स्वागत है। अजीत गुट से पक्ष रखेंगे हाजी मुकलेश शेख। हाजी मुकलेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक हैं अरविंद खोखर। अरविंद जी आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले भरत जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी। हाँ भरत जी, सवाल आपसे इसलिए ले रही हूं क्योंकि मुझे लगता है महाराष्ट्र की सियासत दो गठबंधन भी कह लूं तो मुझे लगता है गलत नहीं होगा, लेकिन यहां पर जो बात सुप्रिया सुले को लेके आई, नाना पटोले जी को लेकर जो बात आई, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में भले ही ये कह दिया हो कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं, लेकिन जो ऑडियो क्लिप आई है वो एक जांच का विषय है, वो उनकी आवाज है या नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज हैं वो लगभग 100% श्योरिटी दे रहे हैं कि आवाज उनकी ही है, और इसके लिए और भी कई सारे लोग, यहां तक कि संबित पात्रा को देखिए, उन्होंने तो सीधे सीधे नाम लिया है कि और कौन बड़े चेहरे बड़े लोग इसमें हैं, सीधे सीधे मां बेटे। अब वो कौन कांग्रेस में मां बेटे, मुझे लगता है बहुत क्लियरली उन्होंने नाम लिया है। तो ये जो एनसीपी की लीडर से बात चली वो कांग्रेस तक आई है, और कांग्रेस से सोनिया गांधी और राहुल गांधी तक एक बड़े आरोप के रूप में पहुंची है। देखिए राखी जी, ये परसों जो चुनाव हुआ उस चुनाव को एक दो ऐसे यहाँ पे वाकया हुए महाराष्ट्र में। एक इनके बड़े नेता जो है वो विनोद तावड़े, जो महासचिव हैं भाजपा के, उनके पास से 5 करोड़ रुपया मिलता है, और 2-3 और नेता थे जिनके पास, एक के पास से 2 करोड़ रुपया मिलता है, एक के पास से 3 करोड़ रुपया मिलता है। उसको काउंटर करने के लिए ये चीज लाया गया, और ये फेक चीज है। हमारे नाना पटोले अध्यक्ष है महाराष्ट्र प्रदेश के, उन्होंने भी कहा है, और सुप्रिया सुले जी ने भी कहा है कि ये गलत है और इसमें उनका कोई लेना देना नहीं है। और जो ये वीडियो आपको, ऑडियो जो आपको दिख रहा है, ये ऑडियो जो है वो फेक है, और इसकी जांच होनी चाहिए पूरी तरह से, और जांच जब होगी तो आपको पता चलेगा। लेकिन ये मुझे लगता है कि ये हमारी तरफ इशारा नहीं होके, ये इशारा दिल्ली के जो 2 बड़े नेता हैं, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, हो सकता है ये उनके ऊपर हो, और शायद वो, उनका नाम, बहुत बड़े नेता तो वही है इस समय पूरे देश में और पूरे वर्ल्ड में। इससे बड़े नेता तो कोई है ही नहीं है, कोई देश और विदेश में, नरेंद्र मोदी जी, और उसके बाद में दूसरे जो है अमित शाह जी। तो कहीं उनके ऊपर तो इशारा नहीं था, ये भाजपा के नेताओं का अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए, अपने नेताओं को बचाने के लिए इस तरह से परसों चलाए थे, और कल से सब गायब हो गया है। कोई मुद्दा आप नहीं बचा है क्रिप्टो करेंसी का। तो ये झूठा आरोप लगाना ये भाजपा का काम है, और ये हमेशा करते हैं। इनकी शुरुआत शुरू से ही आदत रही है कि पहले आरोप लगाओ और बाद में उसके नाम पे चिल्लाओ। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। कुशल जी सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। कुशल जी, यहां तो मुझे लग रहा है बात कहीं से निकलकर कहीं जा रही है। 2 बड़े दिग्गजों की बात हो रही है। देखिए, बहुत समझने का विषय है। मुझे लगता है सिर्फ हम कुछ भी कह देंगे तो इसको हम ढाक नहीं सकते, और इसे भी हम डिनाई नहीं कर सकते। भाई ये बात भी उनकी भी, देखिए बात तो सही है, विनोद तावड़े जी का वो जिक्र कर रहे हैं, उनको लगता है कहीं ना कहीं उस चीज को ढाकने के लिए ये एक नई चीज को स्टार्ट किया गया है। हालांकि जिस तरीके से रविंद्रनाथ पाटिल हैं, उनका जो स्टेटमेंट आया, उनकी जो प्रतिक्रिया को हमने सुना, 2018 पे भी ये तमाम चीजें आई थी जब ये नाम सामने आया था। मुझे लगता है ये चीजें पहले से होती चली आ रही हैं, और गौरव मेहता का नाम तो सामने आया है जब उन्होंने उनका नाम का जिक्र किया कि उनकी बात हुई है। मुझे लगता है छोटा सा विषय नहीं है, कुछ तो लिंकअप है इसके पीछे, ऐसे ही नहीं हो सकता। हालांकि जांच का विषय है तो हम किसी को भी कटघरे में खड़ा नहीं कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस तो, आप जैसे आपके यहां से दिग्गजों ने कह दिया कि इनके बड़े लीडर्स जो इसमें जिनका हाथ हो सकता है वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी होंगे, तो कांग्रेस साफ तौर पर कह रही है हो सकता है ये पूरी बातें नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए हो सकता है बिटकॉइन के मास्टरमाइंड वो हो। नहीं, देखिए, पहले तो विनोद तावड़े जी, माननीय हमारे विनोद तावड़े जी
वहां पर जब गए, जो वीडियो लीक्स हुई है, वो वीडियो लीक्स वो वहां पर जब इलेक्शन चल रहे थे, वोटिंग चल रही थी, तो वो मशीन गए थे कि मशीनें सही तरीके से चल रही हैं, वो एक्चुअली जांच पड़ताल करने गए थे। तो ये जो वीडियो लीक जो करी गई है, ये एकदम वीडियो लीक वो पोलिंग बूथ पे जो चल रहा होता है वो चेक करने के लिए गए थे। ये जो 5 करोड़ और 3 करोड़ की बातें बिल्कुल झूठी है, प्रूफ करके दिखा दे कि अमाउंट लिया है। और पहली बात ये बिटकॉइन है, गौरव मेहता जी के यहाँ पर रेड भी पड़ी है, ईडी की रेड भी पड़ी है, कई की रेड पड़ी है, तो वहां पर बहुत कुछ सबूत भी मिले हैं और कहाँ ट्रांजेक्शन हुई है। तो ये बताए ना कि इनकी ट्रांजेक्शन जो, देखिए कुशल जी, मुझे ऐसा लगता है यदि इनके प्रूफ्स ऑडियो क्लिप को माना जा रहा है या चैट को माना जा रहा है तो वो तो एक जांच का विषय हो गया। मामला जब साइबर के पास गया तो आप समझ लीजिए जब तक वहां से चीजें नहीं आएंगी हम किसी को नहीं बोल सकते। लेकिन आपकी जहां तक बात है उसमें तो एफआईआर तक बात गई है, तो मुझे नहीं लगता कि मुंबई पुलिस कोई एफआईआर ऐसे ही कर देगी, तो ये भी एक विषय है। राखी जी होटल में पकड़े गए हैं, पैसे के साथ पकड़े गए हैं, 5 करोड़ को दबा के 9 लाख 30 हजार रुपए दिखाया गया है। एफआईआर दर्ज हो चुका है। ये जो बोल रहे हैं पता नहीं ये कहाँ बैठे, मैं मुंबई में बैठा हूँ और ये मुंबई का वाकया है। विनोद तावड़े को होटल में पकड़ा गया और पूरी उनको घेरा गया और उसके बाद उन्होंने माफी मांगी। 25 बार जो है वहां पे हितेंद्र ठाकुर को उन्होंने फोन किया कि मुझे बचाइए, यहाँ से निकालिए। इसके बाद इनके नेता जो है देवेंद्र फडणवीस जी, चलिए एक मिनट, भरत जी ठीक है, आप भी तो, सुप्रिया जी भी तो बात ही कर रही थी ना कि गौरव जी को कह रही थी कि फटाफट इसको इनकैश करवाइए, हमें चाहिए, जरूरत है, वो कहाँ ले जाना था? राखी जी फिर कह रहा हूँ, ये जो ऑडियो क्लिप है ये फेक है, ये उनकी आवाज नहीं है। ठीक है, जांच का विषय आएंगे सर, उसमें भी आएंगे। कुशल जी थोड़ा जल्दी से आप पहले कंप्लीट करिए। पकड़े गए हैं भरत जी, ठीक है, मैं समय दूंगी वापस से, कुशल जी को बोलने दीजिए। नहीं, अभी जो तभी हमारे यहाँ हिंदुस्तान में हमारे पास एजेंसियां हैं, ईडी है, आईडी है, सीएफएसएल है, तभी उनकी जो ऑडियो क्लिप है वो सीएफएसएल के पास गई है और वो डेफिनेटली उसका प्रूफ करके निकल के आएगा। ये सुप्रीम कोर्ट उन्हीं की आवाज है जो ये बिटकॉइन को कैश करने वाली बात है, ये बिल्कुल सत्य है। और ये क्यों इस टाइम पे ये वीडियो क्लिप क्यों, ऑडियो क्लिप क्यों आ रही है? इनको पता है कि चुनाव का टाइम है, चुनाव में पैसा लगता है। आप ये देखिए, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे हिंदुस्तान को डिजिटलाइज करा। डिजिटलाइज करने का मतलब ये नहीं होता कि आप योजनाओं का फायदा उठाएंगे। राखी जी मुझे ये बताइए, ये तो ऑडियो क्लिप है और यहाँ पे तो वीडियो क्लिप के साथ में और पकड़े गए हैं, एफआईआर दर्ज हुआ है, 3 एफआईआर दर्ज हुआ है, उस पे ये उसको काउंटर करने के लिए मुझे ये लग रहा है कि उस मामले में जो एफआईआर हुई है वो उसको देखेंगे। इस पूरे मामले में जो बात आई है इसको हम यहाँ देख लेते हैं। यदि आप लोग आपस में झगड़ा एक दूसरे की चीजों को बचाने और ढकने के लिए करेंगे तो वो ढकने और छुपने वाली तो नहीं है सर, है ना। रिजल्ट नतीजे जो भी आएंगे 23 तारीख को वो एक अलग विषय हुआ, लेकिन ये छोटे से मामले नहीं है दोनों। देखिए इलेक्शन में हर राजनीतिक दल पैसों का इस्तेमाल करता है, ये किसी से छिपा नहीं है, लेकिन कोई पकड़ में आता है, कोई पकड़ में नहीं आता है। जो इन कैश हो रहा था वो कहां हुआ, कैसे हुआ भी कि नहीं हुआ, अब ये जांच में चला गया। लेकिन जो वीडियो के साथ सामने आया उसमें एफआईआर तक बात गई है। लेकिन जब तक पुख्ता रूप से कहते हैं ना कि आप पूरे आरोप सिद्ध नहीं हो जाएं, उसको मैं यहां बैठ के कैसे कह दूंगी कि आप गलत हैं। बहुत सारी चीजें आप खुद उसको साबित नहीं कर पाएंगे, तो बहुत सारी चीजें हैं। भरत जी मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी भरत जी, इस पूरे मामले में सबसे पहले तो प्रतिक्रिया, मुझे ऐसा लग रहा है जितनी चीजें आ रही हैं वो एक जांच का विषय जरूर हैं, लेकिन ये हड़कंप बड़ा हो गया है। इलेक्शन के पहले ये तमाम चीजों का आना, कांग्रेस और बीजेपी भी इस चीज को एक दूसरे की बातों को ले रही है। एक तावड़े जी का जिक्र कर रहे हैं, एक सुप्रिया जी के लिए जांच की बात कर रहे हैं। देखिए बात ठीक है, जांच का विषय है, लेकिन कोई भी चीज क्या ऐसे ही सामने आ गई है? क्या मानते हैं? देखिए राखी जी, पहली बात तो ये जो बीजेपी है, बीजेपी की आदत ही है पहले से जांच होने से पहले ही आरोप लगा देने। अब इनके हमारे जो सेम नाम वाले भरत जी, उन्होंने बताया विनोद तावड़े जी को पैसे के साथ पकड़ा गया, वीडियो वायरल हुआ, उन्होंने 25 बार फोन भी किया मुझे बचाओ। अब देखो ये बिटकॉइन के मास्टरमाइंड जो है, हमारे महाराष्ट्र में एक कहावत है, झारीतला शुक्राचार्य कौन। ये जो बिटकॉइन के जो मास्टरमाइंड है ये बीजेपी के ही लोग हैं।
इन्होंने ही बिटकॉइन का ये मुद्दा निकाला, ये काउंटर करने के लिए विनोद तावड़े का जो कांड हुआ, उन्होंने जो पैसे बांटते हुए पकड़े गए, कार्यकर्ताओं ने पकड़ा, मतदारों ने पकड़ा उनको। भरत जी मुझे ये बताइए कि मास्टरमाइंड बीजेपी कैसे हो सकती है? थोड़ा सा कोई क्लू है, कोई ऐसी बात है? ऑडियो क्लिप्स तो सुप्रिया जी की है, गौरव मेहता की है, इन तमाम लोगों का नाना पटोले जी की है, तो फिर बीजेपी कहां से आ गई? वही बात मैं आपको बता रहा हूँ ना। तो बीजेपी के पास कितने बिटकॉइन है? फिर उनके पास भी बहुत सारे बिटकॉइन हो गए। ये सब आपने जो ऑडियो सुना ना, तो नाना पटोले की आवाज ही नहीं है, सुप्रिया जी की आवाज ही नहीं उसमें, ये सब फेक है। सुप्रिया जी ने क्लियर किया है बात। अगर राखी जी मैं आपको 4 बार सुनूंगा तो आपकी आवाज मेरे कानों में बैठेगी। मैं आपको 4 बार देखता हूँ, 100 बार देखता हूँ, तो सुप्रिया जी की आवाज पूरी दुनिया जानती है, नाना पटोले की भी दुनिया जानती है। ये सब बात गलत है। इसके पीछे मास्टरमाइंड बीजेपी है। इनको मालूम है अभी महाराष्ट्र में अपना चलेगा नहीं, अपन महाराष्ट्र से अभी सत्ता में आएंगे नहीं। तो ये जो विनोद तावड़े का जो प्रकरण सामने है, उसको काउंटर करने के लिए ये सब जो कांड किया है, ये बीजेपी का ही कांड है। ये बिटकॉइन का जो लफड़ा निकाला, ये बीजेपी का ही कांड है ये सब। ठीक है, चलिए एक एक प्रतिक्रिया बाकी मेहमानों की भी आ जाए, उसके बाद इस चर्चा को जारी रखते हैं। हाजी मुकलेश जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल राकेश जी, मेरी हाजी मुकलेश जी क्या है इस पूरे मामले में? यहाँ तो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप ही देख पा रही हूँ मैं। मुझे लग रहा है इतना बड़ा विषय है, जो चीजें हो गई हैं, ठीक है एक जांच का विषय है। मैं बार बार इस पे जोर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि देखिए सारी चीजें साइबर के पास है। जब तक ऑडियो की जांच नहीं हो जाती है, जब तक क्लियरिटी नहीं आती, हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन यहाँ पे तो बार बार आरोप प्रत्यारोप में कहीं तावड़े जी पे जा रहे हैं, कहीं तमाम चीजों पे जा रहे हैं। चैट्स जो हुई हैं, क्या उसमें भी इतना फ्रॉड हो सकता है? कुल मिला के जो पूरा मामला आया है, पहले तो आपकी प्रतिक्रिया। राकेश जी, जो 23 तारीख को जो निकाल आएगा ना इलेक्शन का, सुप्रिया जी ने कहा सरकार हमारी बनेगी तो हम संभाल लेंगे। तो ये 23 तारीख को अगर महाविकास आघाड़ी की सरकार बनती है तो जांच नहीं होगा महाराष्ट्र के अंदर, इसको दबा दिया जाएगा। अगर महायुति की सरकार बनेगी तो उनके ऊपर एफआईआर होगा और उनकी जांच बिल्कुल किया जाएगा, चाहे नाना पटोले हो, चाहे सुप्रिया ताई हो या कोई और हो, सबके ऊपर जांच। जो संविधान से देश चलता है वो कानून अपना काम करेगा। और ये आवाज मैं नहीं कह सकता हूँ कि सुप्रिया जी का नहीं है, क्योंकि मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि नाना पटोले साहब की बातचीत नहीं है। ऑलरेडी बात निकली तो दूर तक जाएगा। धुआं आग वहीं से लगने के बाद धुआं वही निकलता है। तो इसको बिल्कुल टेलीविजन में बैठ के क्लीन चिट देना भी ठीक नहीं है। ये अभी जांच का विषय है, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये इस तरह से बीजेपी को या फिर किसी और को बोल के हम अपनी पल्ला झाड़ के ये जनता को चुप नहीं करा सकता। सारे जनता टेलीविजन के माध्यम से ये बात फैल गया है, इसमें कुछ ना कुछ एक्शन होगा। और उम्मीद है मुझे कि एक्शन के होने के बाद, एफआईआर होने के बाद, अगर नहीं है सुप्रिया जी की आवाज या फिर नाना पटोले साहब की आवाज, तो वो अलग विषय होगा। वो बीजेपी के लोगों ने किया, सुधांशु त्रिवेदी ने किया, वो अपना देखेगा। लेकिन जनता तक ये बात पहुंची है, इस पे तो धुआं निकला है, आग लगा है तो धुआं तो जरूर निकलेगा। मैं यही कहूंगा कि जांच होना चाहिए और जांच का विषय चलना चाहिए कि हर किसी पे जांच हो रहा है तो इन पे क्यों नहीं, मेरा यही कहना है। ठीक है, वापस आती हूँ। अरविंद जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी अरविंद जी, 2 बातें आई हैं देखिए, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप आप भी सुन रहे होंगे। मुख्य रूप से फोकस मैं बिटकॉइन पर करूंगी। मुझे लगता है कानूनी रूप से भी समझें तो इसको पहले लाया गया था, उसके बाद मतलब एक प्रतिबंध लगाने की कोशिश थी आरबीआई की, लेकिन फिर उसको सुप्रीम कोर्ट ने हटाया उन तमाम चीजों को। कानूनी रूप से देखें तो ऐसा कोई नियम इसके लिए ऐसा अलग से नहीं बनाया गया है। बड़ा सवाल यह है कि जो इनकैश कराने की बात हो रही थी या इलेक्शन में पैसे को लाने की बात हो रही थी, वो कहां तक जायज थी? यदि थी तो क्या वो ऑडियो क्लिप्स उनके हैं? यदि नहीं है तो क्या इतने सारे लोगों के साथ एक कोई साजिश हो सकती है भारतीय जनता पार्टी की? मैं बीजेपी का नाम इसलिए ले रही हूं क्योंकि नाम खुद कांग्रेस ने लिया है कि इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। यदि है और एक तरफ मान भी लिया जाए तो दूसरा जो तावड़े जी को लेकर पूरा घटनाक्रम आया, वो भी पैसों को लेकर था, इलेक्शन को लेकर था। तो इसमें कौन सच्चा कौन झूठा और इसका मास्टरमाइंड किसको माना जाएगा? देखिए, अब की बार जो महाराष्ट्र में जो चुनाव हुआ है, वहाँ के वोटरों के सामने इससे बड़ी दुविधा कभी पैदा नहीं होगी। 2-2 एनसीपी, 2-2 शिवसेना, एक तरफ कैश, एक तरफ बिटकॉइन। तो उनको जितनी दुविधा रही होगी अपना उम्मीदवार चुनने में, उतनी ही दुविधा जो है नेताओं को एक दूसरे पे आरोप लगाने में, अपनी दामन को आप दिखाने में हो रही है।
ये जो बिटकॉइन है, ये बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है। भारत में इसका लेन देन आधिकारिक रूप से नहीं है, वो तो रुपया ही चलता है। और मैं आपको बताऊं, बिटकॉइन ये नेताओं के पास ही हो सकता है। तो बिटकॉइन की आपको 2010 में जब बिटकॉइन कुछ एक IT के लोगों ने कुछ लॉन्च किया था ये, तो इसकी एक बिटकॉइन की कीमत लगभग 5 रुपए थी। और आज जो कुछ 5 रुपए के बिटकॉइन की जो कीमत है वो लगभग 80 लाख रुपए है। तो अगर भाई अंदाजा लगा लीजिए, अगर किसी ने उस जमाने में 100 बिटकॉइन भी ले लिए हों या 1000 बिटकॉइन अगर किसी ने लिए हों, तो आज उसे कितने होंगे? तो 200-250 करोड़ की जो बातचीत आ रही है वो इसी वजह से है। अब वो वीडियो क्लिप सही है या ऑडियो क्लिप सही है नहीं है तो देखो जांच बता सकते हैं, हम यहाँ बैठ करके कैसे बता सकते हैं, आजकल AI का दौर आ चुका है। लेकिन ये बात तय है कि बिटकॉइन में अगर ये लेन देन हुआ है तो निश्चित रूप से एजेंसी वहां तक पहुंच जाएंगी, क्योंकि इसमें ये डिजिटल करेंसी है। डिजिटल करेंसी के बदले कैश जो आएगा वो हार्ड है, इसमें खाते से लेन देन नहीं हो सकता कोई भी। एक डिजिटल करेंसी जो है बिटकॉइन होता है, इसका एक नंबर होता है जो दिया जाता है कि मेरे पास बिटकॉइन है, मेरे पासवर्ड दूंगा, सामने वाला लेगा, उसके बदले इनको कैश देगा। और ये होता है, मतलब कई देशों में तो अलग ही बिटकॉइन के जो ATM तक लग गए हैं कि उसमें लगाओ बिटकॉइन और करेंसी में चेंज होकर के आ जाता है, लेकिन भारत में भी ये नहीं है। तो ये जो बिटकॉइन वाली जो बात आ रही है, ये निश्चित रूप से इसलिए आ रही है कि बिटकॉइन की कीमत बहुत ज्यादा है। जिसने पुराने जमाने में बिटकॉइन खरीदे हुए हैं तो वो लगभग 200-300 के 1000 करोड़ तक का भी हो सकता है। अगर 100,000 भी खरीदे हो 10 रुपए का, जो एक बिटकॉइन 80 लाख रुपए का लगभग हो गया है, वो हो गया है। लेकिन जहां तक देखिए बात इसकी है कि जो आरोप में सच्चाई कितनी है, देखो आरोप में सच्चाई कितनी तो जांच के बाद पता चलेगी। लेकिन देखिए कोई भी नेता है जिसको कहा जाता है कि आप नेताओं के लाइफ स्टाइल को देखिए, उनकी जो सैलरी है, जो पर्क्स हैं उनके, वो कैसे उनमें वो सुविधाएं, वो लग्जरी लाइफ मेंटेन हो ही नहीं सकती हैं। 5-5 करोड़ की गाड़ियां जो उनके, जो जिस बंगलों में वो रहते हैं, उनकी अगर मार्केट वैल्यू देखें 200-300 करोड़ तक के बंगले हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं? वहां तो भ्रष्टाचार से ही रहे हैं वो। कुछ माइन उनका कुछ अपना जो नेता बतौर नेता के तौर पर काम करने के अलावा उनका और तो कोई काम है नहीं। नेता के तौर पर सांसद है तो सांसद की सैलरी है, भत्ते हैं वो है। उन भत्तों में सांसद में मंत्री भी अगर भी भाई, यहाँ तक अगर मुख्यमंत्री भी है तो मुख्यमंत्री की सैलरी में भी वो सब संभव नहीं है जो आजकल के नेताओं का वहां पे जो दिखाया जाता है। और देखिए, और बंबई को तो जब भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है कि पैसा बहुत है वहाँ के जितने बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज, उनके सबके बिजनेसमैन के जितने सबके कॉर्पोरेट हाउसेज जो है बॉम्बे में ही है, तो पैसा तो वहां पर है। और ये भी संभव है कि जो बिटकॉइन वाली जो बात है, कैश भी वहीं पे हो सकता है। देखिए देश की राजधानी में बिटकॉइन के बदले 250-300 करोड़ रखना आसान नहीं है, वहां संभव है बॉम्बे में, क्योंकि बम्बई जिसको आर्थिक राजधानी है वहां संभव है। जांच अब होगी, इसमें पता चलेगा। लेकिन हाँ, ये निश्चित तौर पर मान के चलिए कि अगर इसमें बात में सच्चाई है तो जो केस का जो सोर्स है इसमें, वहां तक ED की छापेमारी कल भी हुई है, वहां तक निश्चित पहुंच जाएगी। क्योंकि इसमें जो कैश के लेन देन की 150-200 करोड़ तक की जो बात हुई है, वो इतना कैश जो है हवाला ट्रांजैक्शन के जरिए ही पहुंचता है, वहां तक पहुंच जाएगी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि भारतीय राजनीति में एक बड़ी विडंबना है कि नेता दूसरों को बड़ा उपदेश देते, लेकिन उनकी लाइफ स्टाइल जो कहाँ से मेंटेन कर रहे हैं इतनी हाई फाई, वो प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन में चलते हैं। आप यहाँ से आज के दौर में एक अगर साधारण जो इकोनॉमिकल क्लास का टिकट है, यहाँ से अगर बम्बई का लेंगे तो 8-9 हजार का आ रहा है, और इनके पास चार्टर्ड फ्लाइट है जिसके 1 घंटे की जो कीमत होती है 2.5-3 लाख रुपए, कहाँ से आ रहा है? तो देखिए, ना तो मुख्यमंत्री की सैलरी से आ रहा है, ना भत्तों से आ रहा है, इन्हीं व्यवस्थाओं से आ रहा है। कोई बिटकॉइन है, कहीं माइनिंग है, कहीं कुछ है, कहीं बिटकॉइन की माइनिंग करवा रहे हैं, कोई एक्चुअल माइनिंग करा रहे हैं। तो राजनीति का इस कहा ये बिल्कुल जिसको काला चेहरा जरूर है। और देखिए राजनीति में जो खर्चा है, जो महाराष्ट्र का जो चुनाव हुआ है, जो एक अनुमानिक जो लगभग वहां के जो एनालिस्ट हैं जो बता रहे हैं, वो अब तक का सबसे महंगा चुनाव हुआ है महाराष्ट्र का जो है। और जो सबसे महंगे चुनाव का मतलब कि एक कैंडिडेट ने लगभग 15 से लेकर के 25 करोड़ रुपए एक विधायक ने वहां, मतलब विधायक के जो उम्मीदवार ने खर्च किए हैं। और जो चुनाव आयोग की सीमा है उससे देखिए कितने हजारों गुना ज्यादा है ये। तो पैसा आ कहां से रहा है? पैसा तो कहीं ना कहीं सीधे जरिए से आ रहा है वो। तो ये जनता को भी सोचना और नेता को भी सोचना, और इस पे भी जो है सरकार की, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है। केंद्र में उनकी सरकार है कि अगर इसमें कहीं तक भी सच्चाई है, अगर किसी इस तरह की करेंसी का अवैध लेन देन यहाँ पे भारत में हो रहा है और उसके बदले कैश इतना दिया जा रहा है, तो उसमें तत्काल रोक लगा के। देखिए बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है, इसका कोई मतलब RBI के नोटों की तरह इसका वो नहीं है कि इसके नोट चले हैं। बड़ा धोखा भी हो सकता है इस खबर के बाद जो है, डिजिटल जिस तरह के फ्रॉड इंडिया में चल रहे हैं, डिजिटल एड्स से लेकर चीजें, हो सकता है कोई धोखाधड़ी भी होता है। भारत सरकार को और ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है, और नेताओं को भी ये बताने की जरूरत है कि देखिए आप भ्रष्टाचार करते हैं तो आप बिल्कुल एकदम ये नकार नहीं सकते। कोई भी नेता ये तो कहेगा नहीं कि हाँ मेरे पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे बिल्कुल सच है, लेकिन हाँ नेताओं को जरूर बताना चाहिए जो लाइफ स्टाइल वो जी रहे हैं उसके लिए खर्चा कहाँ से आ रहा है, उनका पैसा कहाँ से आ रहा है। 2.5 करोड़ की गाड़ियां, 150 करोड़ के बंगले, प्राइवेट जेट, जो ये लोग पानी पीते हैं, आप हैरान रह जाएंगे। मैं भी कुछ दिन पहले एक नेता के घर गया था, उसके यहाँ जो पानी आ रहा है स्पेन का पानी है, वो 1 लीटर पानी की कीमत भारत में जो स्टोर में मैंने पता की है लगभग 700 रुपए की है। तो 700 रुपए लीटर अगर पानी पिया जा रहा है, जो कि एक मामूली मंत्री है, एक नाम नहीं बता सकता मैं उनका, लेकिन 700 रुपए लीटर आप पानी पी रहे हैं तो वो कहाँ से आ रहा है? वो भत्तों में नहीं आ सकता, वो ना तनख्वाह में आ सकता। उनकी जो तनख्वाह उनको भत्ते बतौर मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक इनको मिलते हैं। तो भ्रष्टाचार तो निश्चित तौर पर है।
तो इसको देखने की बात है कि भ्रष्टाचार रोके कैसे, और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी पर आरोप लगी गए हैं तो इसलिए आगे इसकी जांच कराए, तह तक पहुंचा जाए। जी बिल्कुल, और ये सही बात है। देखिए, चाहे विषय कोई भी आया हो, बिटकॉइन को लेकर ये जो बात लेकिन आई है और इतनी चीजें सामने आ रही है, तो मुझे लगता है इसकी क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। वो कांग्रेस के लिए भी, एनसीपी के लिए भी बहुत अच्छी है, भारतीय जनता पार्टी के लिए यदि कोई है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सच आना बहुत जरूरी है सामने। और जिस तरीके से इलेक्शन के बीच में ये तमाम चीजें हुई, वोटिंग का दिन था, काफी हंगामा इसको भी लेकर हो रहा था, तो मुझे लगता है ये बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है कि इसका इम्पैक्ट कितना पड़ा होगा, अब ये तो हमें नतीजों से ही पता चलेगा। ठीक है, एक बार फिर से कुशल जी अपनी बात रखिएगा। मुझे लगता है अब महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि लगातार देखिए छापे हो रहे हैं। गौरव मेहता का नाम सामने आया, रविंद्रनाथ पाटिल ने जिस तरीके से उनका नाम लिया, क्योंकि उनकी बात हुई थी, उनसे ये पूरी चर्चा हुई है। उसके बाद नाना पटोले की चर्चा हुई है, तो मुझे लगता है पूरी कड़ियां जोड़ी गई हैं, इसीलिए वो छापा रायपुर में बढ़ा और वहां से बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आएगी। तो चेन तो मिल गई है, चेन तो मिल गई है, उस चेन पे, उस कड़ी पर आगे बढ़ना है, तो बहुत सारी चीजें आएंगी। लेकिन जो दावा एनसीपी या कांग्रेस कर रही है, या उनको लगता है कि ये निराधार है, वो साइबर तक गई हैं, उनकी आवाज नहीं है, और यदि इसकी सच को सामने लाया गया और क्लियरिटी में और फंसाने में और साजिश में राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी का नाम आया, तो ये भी सोच के चलिएगा, क्योंकि यदि उनका कॉन्फिडेंस है कि वो गलत नहीं है और आपका कॉन्फिडेंस है कि इन्होंने ही किया है, तो आप समझ रहे हैं इसका खुलासा तो बहुत जल्दी होगा और होना भी चाहिए। नहीं, डेफिनेटली आप देखिए, जब कांग्रेस थी पहले सरकार में, कितने घोटाले, कांग्रेस जब गई उसके बाद कितने घोटाले सामने आए, जैसे जो कि माल्या जी का घोटाला सामने आया, और कितने बतेरों जो इनके जो घोटाले थे वो सामने आए। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से बिल्कुल कंफर्म होती है कि ये जो बिटकॉइन का ये जो मामला है 100% ये हुआ है। और इसी वजह से अब हमारे माननीय श्री तावड़े जी ने भी बोला कि आप जांच पड़ताल कराइए, जो आपको वीडियो क्लिप्स मिली है आप उसकी जांच पड़ताल कराइए। और देखिए, एफआईआर की बात हो, एफआईआर हर नागरिक का एक राइट है, अगर किसी के साथ गलत होता है तो हर नागरिक को एफआईआर कराने का राइट है। पर एफआईआर कराने का मतलब ये नहीं होता कि झूठी एफआईआर भी होती हैं, इतनी फॉल्स एफआईआर दर्ज होती हैं तभी उनको क्वेश किया जाता है हाईकोर्ट में। तो झूठी एफआईआर इसी बेस पे ही दर्ज होती हैं। तो एफआईआर तो देखो राइट है, तो बट इसका मतलब ये नहीं कि एफआईआर दर्ज होगी तो हमारे माननीय श्री जी तावड़े जी ने पैसे लिए हैं या उन्होंने ऐसा कुछ किया है। उन्होंने साफ क्लियर शब्दों में बोला है कि आप जाके जांच पड़ताल कराइए, और हमारे पास एफएसएल है, हमारे पास इतनी सारी एजेंसियां हैं और वो उसकी जांच पड़ताल कर रही है। तो जो एजेंसियों का काम है वो एजेंसियां करेंगी। वीडियो वायरल हुई, वीडियो तावड़े जी के वीडियो वायरल हुए सोशल मीडिया पे, सब दिख रहा है उसमें। और जो बिटकॉइन की बात है, ये डेफिनेटली सामने आएगी, आपके भी सब पूरी जनता हमारे देश के सामने आएगी कि ये हुआ ही है डेफिनेटली। क्योंकि और जो ऑडियो रिकॉर्डिंग क्लिप्स आई हैं, ये भी आपको पता लग जाएगा कि ये भी रियल रिकॉर्डिंग्स है। भारतीय जनता पार्टी कभी ऐसा नहीं करेगी, और वरिष्ठ नेता है हमारे भारतीय जनता पार्टी के माननीय तावड़े जी, और मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कोई कदम भी उठाएंगे, और कोई कदम नहीं उठाता है। हाँ, चुनाव के लिए जो कांग्रेस कदम उठा सकती है, वो पूरा हिंदुस्तान वाकिफ है इनसे कि इन्होंने पहले कितने घोटाले किए हैं, और वो घोटाला आज एक और सामने आ गया है कि बिटकॉइन का जो इन्होंने इन कैश कराने वाला करा है। और ये डेफिनेटली 100% ये सबके सामने जागरूक होगा, और ये भी उन्हीं करप्शन में एक करप्शन ये आगे आने वाले टाइम में सबको पता लग जाएगा। देखिए, फिर वही बात कर रहे हैं आप लोग, एक जिसका वीडियो वायरल हुआ उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, जिनकी ऑडियो क्लिप्स वायरल हुई है उस पर बिल्कुल आरोप मढ़े ही चले जा रहे हैं। तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि हुआ तो है दोनों तरफ से कुछ ना कुछ। अब क्योंकि जांच का विषय है तो ठीक है, थोड़ा सा वेट किया जा सकता है, लेकिन एक्सेप्ट करना भी तो आना चाहिए ना। कोई चीज हो गई है तो हो गई है। मैं पहले ही बोल चुकी हूं कि कौन सा ऐसा राजनीतिक दल है जो पैसे का इस्तेमाल नहीं करता, बताइए ना। मुझे लगता है अरविंद जी ने तो बहुत स्पष्ट रूप से बोल दिया, जिस तरह की लाइफ है और जिस तरह से इलेक्शन में तमाम चीजें हुई, महाराष्ट्र में जिस तरीके से पैसा लगा है और खर्चा हुआ इस इलेक्शन में, तो ऐसे तो नहीं आ सकता। तो कुछ ना कुछ तो है, उसको एक्सेप्ट करिए, उसमें एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है सर, हर राजनीतिक दल करता है। भरत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। राखी जी, मैं तो हैरान हूं इनकी बातों को सुन के कि एक ऑडियो क्लिप वायरल होती है, उस पे पूरे आरोप को गढ़ते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, गढ़ते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं। मगर वीडियो क्लिप के अंदर होटल में बैठा हुआ शख्स और वहां पे पैसे का पूरा भंडार मिलता है, और ये कहते हैं कि नहीं, हमारे माननीय
आदरणीय विनोद तावड़े जी एकदम साफ सुथरे हैं और उन्होंने कहा है, किससे कहा है भाई? सरकार में कौन बैठा है? इलेक्शन कमीशन किसके लिए काम कर रहा है? इलेक्शन कमीशन को कौन देख रहा है? कांग्रेस पार्टी देख रही है। अरे आप लोग देख रहे हैं ना, जो आप लोग कहेंगे वही इलेक्शन कमीशन करेगा ना। क्यों नहीं? संजय निरुपम के ऊपर उनकी गाड़ी में 3 करोड़ का आरोप लगा, गाड़ी पुलिस स्टेशन में जाती है, किसका फोन आता है, उसके बाद उनकी गाड़ी छोड़ दी जाती है। उसके बाद प्रकाश सुर्वे के यहाँ पे विधायक जो लड़ रहे हैं मागा ठाणे से 3 करोड़ उनके जो है आरोप लगता है। वहां से एक ज्वेलरी शॉप के दुकान के अंदर पैसे बढ़ रहे हैं, वो उनका पैसा रहता है। वो कहते हैं कि नहीं हमारा नहीं है। कौन सी जो है इंसाफ की बात हो रही है? कौन पुलिस कार्रवाई कर रही है? क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है? क्यों इलेक्शन कमीशन तुरंत उसके ऊपर जो है जब्त करके उसके ऊपर केस नहीं, FIR क्यों नहीं दर्ज किया? तो राखी जी सवाल क्या है? सवाल ये है कि इनका ही जो है, इनका ही सब कुछ है, इनका ही ईडी है, इनकी ही CBI है, इनका ही पुलिस है, इनकी ही कानून है। तो सब कुछ जब इनके पास ही है तो कार्रवाई कैसे होगा? और फिर उसके बाद में भाजपा के प्रवक्ता बैठेंगे, नेता बैठेंगे, उनको कहेंगे हमारे आदरणीय हैं, हमारे बहुत ही अच्छे नेता है, ये तो कभी दूध के धुले हुए हैं, ये तो कभी कुछ करते ही नहीं है। सिर्फ 16,000 करोड़ के प्लेन में जाते हैं और 16,000 करोड़ के प्लेन से आते हैं और उसके बाद तो इतने दूध के धुले हुए लोग हैं। देश के प्रधानमंत्री मुझे लगता है कि 365 दिन में से 65 दिन इंडिया में रहते हैं और 300 दिन तो विदेशों में रहते हैं। पता नहीं कहां से पैसा आता है। अच्छा भरत जी, आपको इस बात पे तो उम्मीद होगी, इस बात की तो उम्मीद होगी कि जो जांच के लिए गया है, जो जांच हो रही है वो तो निष्पक्ष होगी, ये मान सकते हैं? मैं तो फिर कह रहा हूं, निष्पक्षता बची ही नहीं है। जब तक भाजपा सरकार चलाएगी, भाजपा रहेगी, कोई निष्पक्ष नहीं हो सकता है। मतलब इस मामले का खुलासा इतनी जल्दी नहीं होगा। मैं उसका उदाहरण बता रहा हूं। इनके पास से 5 करोड़ रुपया कैश मिलता है। देखिए विडंबना, देखिए कैसा होता है। 5 करोड़ रुपया जब पकड़ा जाता है तो उसको इलेक्शन कमीशन कितना बताता है? 9,30,000 रुपया पकड़ा गया है और बाकी पैसा गायब। एक दूसरा, वहां से निकलने के लिए इनको बहुत मुश्किल से कैसे निकले हैं कि वहां के जो नेता हैं हितेंद्र ठाकुर, इनको 25 बार फोन करना पड़ा। देवेंद्र फडणवीस को 25 बार फोन करना पड़ा कि भाई हमारे नेता को वहां से निकालिए, क्योंकि कार्यकर्ताओं के बीच में गिर गए थे और पुलिस आ चुकी थी। उसके बाद वहां पे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और आपको क्या सबूत दूं? पूरे सबूत के साथ वीडियो में दिख रहा है कि सामने वो पैसा लहराते हुए दिख रहा है। अब इससे बड़ा सबूत राखी जी और क्या दे? चलिए ठीक है भरत जी, निष्पक्ष जांच की उम्मीद अब मुझे भरत जी तो कह रहे हैं कि उनको नहीं है, आपको है या नहीं है? क्योंकि अब मुझे लग रहा है इसकी निष्पक्षता जो होगी वो तो 23 तारीख के बाद ही पता चलेगी, क्योंकि जिसकी सरकार होगी उस हिसाब से इस पर एक्शन लिया जाएगा। ये तो मुझे लग रहा है सरकार पर निर्भर हो गया पूरा मामला। उम्मीद तो मुझे भी नहीं राखी जी। हमारे नेता संजय राउत के ऊपर भी ये पत्राचार घोटाला का आरोप लगाया, 100 दिन जेल में बिठा दिया। निष्पक्ष ये जांच करते नहीं, आरोप करना बस इनका काम है। आरोप करना, जेल में डाल देना, उनको बदनाम करना, क्योंकि सब इनके अभी जेब में, सब अभी चुनाव आयोग हो या न्याय व्यवस्था हो, सब उन्होंने जेब में डाल दिया। संविधान बदलने की बात करने वाले भाजपा के लोग खाली आरोप करना जानते बस। अभी उनको मालूम है अभी महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सत्ता आएगी, ये डर चुके, इसीलिए अभी एक एक मुद्दा निकालने का, लोगों का जो ध्यान है वो बांटने का इनका काम ही है। जो भी अभी बताया भरत जी ने, ये जो मोदी साहब 365 दिन में 300 दिन विदेश में रहते, ये कहाँ से आता है पैसा? उनके जो कपड़े, वो लाखों के कपड़े रोज पहनते, कहाँ से आता है इतना पैसा? ये बिटकॉइन की बात तो छोड़ दो मैडम, ये भारतीय जनता पार्टी के हर नेता के पास कितना कितना पैसा, इसकी जांच होनी चाहिए। अभी ये सत्ता में है ना, इसलिए जांच होने देने थे। इनके बंगले देखिए, इनके गाड़ियां देखिए, इनके बच्चे देखिए कहाँ कहाँ सीखते। ये भाजपा के नेताओं का एक भी लड़का इंडिया में सीखता नहीं, सब पड़े बाहर चालू है। इतना पैसा इनके पास आता कहाँ से? ये बिटकॉइन का खाली मुद्दा निकाला है। अभी बिटकॉइन की बात बताता मैं आपको, 2010 में अगर 5 रुपए बिटकॉइन का रेट था, 2014 में मोदी जी की सरकार आई, 2024 तक है तो बिटकॉइन का रेट बढ़ा 80 लाख तक गया। ठीक है, हो गया। चलिए, ये सब हमारा महाराष्ट्र में, वापिस बोलता हूँ मैं, दारिद्र शुक्राचार्य कौन, ये सब बीजेपी आरोप करती, बस आरोप करना, जांच करनी नहीं, बदनाम कर देने का, जेल में डाल देने का, बस इतना इनका काम है।
लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है इस पूरे विषय पे महाराष्ट्र में महायुति हद्दपार होगी, महाविकास आघाड़ी की सत्ता आएगी। चलिए, अब महाविकास आघाड़ी होगी, महायुति होगी, ये तो जनता का निर्णय होगा। हाजी मुखलेश जी, मुझे यहाँ एक चीज की डिमांड और लग रही है, मतलब एक मांग जैसा है, मुझे लगता है होना चाहिए। एक कानूनी रूप से इस पर कोई ऐसा नियम नहीं है बिटकॉइन को लेकर, मुझे लगता है वो चीज भी हो जाएगी। यदि सरकार आती है तो इस पर वर्कआउट करने के लिए सोचा जा सकता है, सोचना चाहिए, क्योंकि आज हुआ है फिर और कभी भी हो सकता है, क्योंकि चीजें तो आ रही है ना सामने। शिवसेना के प्रवक्ता ने क्या कह दिया आपने सुना होगा कि हमारी महाविकास आघाड़ी की सरकार आएगी, तो उन्होंने सब कुछ कह दिया। और बीजेपी में सारे लोग पैसे वाले हैं, बहुत पैसा कमा के गए, तो भाई आप ही के पार्टी से सब भागे हैं, आप ही के साथ कांधे से कांधा मिलाकर रहे हैं, आप भी बीजेपी के साथ रहे, तो अभी ये सब चीजें आपके मुंह से शोभा नहीं देता सर। अरे वो आपके नेता है, जांच का विषय हाजी जी, वो आपके नेता है, आपने उनको लिया है, वो दूध के दूल्हे थे ना, वो दूध के दूल्हे थे हाजी जी, वो दूध के दूल्हे थे, वो हमारे पास थे, अब आपके पास गए हैं। 70,000 करोड़ वाले गए हैं, आदर्श घोटाले वाले गए हैं, वो सब आपकी पार्टी में गए। आपने आरती उतार के उनका लिया था ना, आरती उतार के एक को राज्यसभा भेजा है, एक को जो है उप मुख्यमंत्री बनाया है। ये किसने किया है? ये आरती किसने बताया? हमारे महाराष्ट्र में कोपरगांव विधानसभा में देखिए, शरद पवार साहब के राष्ट्रवादी का उम्मीदवार था, 1 लाख रुपए भी खर्चे नहीं किया, साइकिल पे घुमा हमारा उम्मीदवार महाविकास आघाड़ी का। क्या बात कर रहे हैं आप? जो सामने वाला उम्मीदवार था उसने 100 करोड़ रुपए खर्चा किया, क्या बात करते हैं आप? मैंने इनके बीच में नहीं बोला भाई साहब। वॉशिंग मशीन है आपके पास, आप सब वॉशिंग मशीन में चले गए। चलिए मुखलेश जी को बोलने दीजिए प्लीज प्लीज, ठीक है? भरत जी, दोनों भरत जी से रिक्वेस्ट है, प्लीज 1 मिनट। बाद से आप वॉशिंग मशीन, फिर आप भी वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करोगे? अब नहीं गए वॉशिंग मशीन का कभी इस्तेमाल नहीं करते हम, ठाकरे के, उद्धव ठाकरे के आदमी हम। मुखलेश जी की बातों को सुन के लग रहा है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, मतलब वॉशिंग मशीन सचमुच इनके पास है, जो आरोप लगाते हैं हम लोग, ये वॉशिंग मशीन मुखलेश जी के पास है, उसी में ये धो के बाहर निकालते हैं। देखिए खुद अपने आप, मुझे ऐसा लग रहा है एक बात जो महत्वपूर्ण है, ठीक है 1 मिनट रुकिएगा अरविंद जी, क्या वाकई में माना जाए कि इस पूरे मामले का खुलासा अब तभी हो पाएगा, या इस पूरे मामले में ठीक है छापा हो रहा है, लगातार जांच चल रही है, लेकिन शायद वो कुछ घंटों के हिसाब से, दिन के हिसाब से कार्रवाई हो रही है, 23 तारीख के बाद ही इसमें या तो तेजी आएगी या तो ये मामला रुक जाएगा, क्योंकि अब निर्भर करता है सरकार पे, क्योंकि यहाँ ना तो देखिए कांग्रेस, ना एनसीपी, या मैं कह लूं कि एक पूरा गठबंधन यूबीटी, ये तमाम लोग इस चीज को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि वो आवाज उनकी है और वो जांच का विषय है। हम भी उस पर तब तक कुछ नहीं कह सकते जब तक क्लियरिटी नहीं आए। आजकल तो जो दिख रहा है उस पर भी फेक बहुत सारी चीजें होती है, तो जब तक स्पष्ट रूप से बात नहीं आएगी किसी को राइट नहीं आरोप लगाने का। दूसरी तरफ तावड़े जी का जो वीडियो की बात हो रही थी, वो कह रहे हैं वो भी एक जांच का विषय है, बात FIR तक गई थी, इसलिए उस पर थोड़ा सा मुझे लगता है सवाल उठा। लेकिन अब जो चीजें आ गई है, इलेक्शन हो गया, पैसे जो जाने थे, जहां इधर उधर होने थे, वो हो चुके हैं। सरकार जो आएगी, आपको क्या लगता है, क्या ये मामला जो है, यदि सत्ता पक्ष आती है मामले की जांच जारी रहेगी, नहीं आती है तो क्या ये मामला रोक दिया जाएगा, उस बीच में किसी और चीज को लाया जाएगा? क्या मान रहे हैं? देखिए, जो दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है उसके हिसाब से ये है कि जो महाविकास आघाड़ी है, इनके नेताओं को भनक लग गई थी कि वो ऐसे जो ऑडियो क्लिप है वो बीजेपी रिलीज करने वाली है, तो उसको काउंटर करने के लिए उनकी प्लानिंग की गई। उसके तहत जो तावड़े है बीजेपी नेता है, उसको किसी एक उम्मीदवार से फोन कराया गया कि उनको कुछ वोटों के लिए पैसों की जरूरत है, तो वो वहां पैसे लेके गए थे। बात बिल्कुल सच है। देखो, ये हुआ गेम प्लान, जो राजनीतिक जो दाव पेच है ये हुआ। उसके बाद है अब कानूनी बात। देखिए, कानूनी बात ये है कि सरकार वहां किसी की भी बने 23 तारीख को जो चुनाव परिणाम आएंगे, अगर केंद्र सरकार चाहेगी तो जांच ठंडी नहीं होगी, क्योंकि इसमें ईडी की जो है दखल हो चुकी है। और ईडी की दखल का मतलब उसका राज्य सरकार से कोई लेना देना उसका है नहीं। हाँ, ये जरूर है कि अगर महाविकास आघाड़ी की जो सरकार अगर बनती है तो थोड़ा बहुत राजनीतिक अड़चन ईडी के सामने आएगी, लेकिन अगर इनकी सरकार बनती है, जो महायुति है या जो एनडीए है, इनकी सरकार बनती है, तो उसमें और तेजी आएगी, ये बिल्कुल तय है। लेकिन आज जांच का नतीजा निकलना है नहीं निकलना, वो केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि जांच का नतीजा निकालना चाहते हैं या नहीं चाहते। देखिए, इस सारे पहलू में एक बात और है, जो जब बीजेपी 2014 का जो लोकसभा चुनाव लड़ रही थी, उसके बाद भी एक बड़ा जो वादा प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी उन्होंने देश से किया था कि जो नेता है
जो MP और MLA हैं जितने, इनके खिलाफ जितने भ्रष्टाचार के मामले हैं, उनका जो सजा का जो निर्णय है, उनके जो केस का जो निर्णय है 1 साल के अंदर आना चाहिए। कुछ MP MLA कोर्ट भी बनाए गए थे, लेकिन उसके बाद ये सारा जो प्रोजेक्ट है, मतलब जो सारी जो योजना है, बिल्कुल बेहद ठंडे बस्ते में चली गई। अगर उस वादे को पूरा कर लिया जाए तो जो MP MLA पे जो आरोप लगते हैं, क्योंकि देखिए देश को यही लोग चलाते हैं, और इनके ऊपर अगर भ्रष्टाचारों के आरोप लगना एक बेहद गंभीर बात है। अगर इनके वाकई में इनके ऊपर सजा का जो फैसला है, या इनके केस का दोषी या निर्दोष होने का जो फैसला 1 साल के अंदर आ जाए, तो निश्चित तौर पर जो इस तरह के जो भ्रष्टाचार के आरोप है उनमें लगने कम हो जाएंगे, और लगेंगे भी तो उनका फैसला हो जाएगा। और नेता भी भ्रष्टाचार करने से डरेंगे, क्योंकि अब 10 साल केस चल रहा है, 15 साल केस चल रहा है, लेकिन जो वायदा किया गया था केंद्र सरकार को, वायदा जरूर पूरा करना चाहिए। और इसकी जांच धीरे होगी या नहीं होगी केंद्र सरकार के रूप पर निर्भर करता है, क्योंकि ईडी इसमें दखल दे चुकी है। ईडी छापेमारी भी कर चुकी, चुनाव वाले दिन वोटिंग जिस दिन हुई है वोटिंग, उस दिन भी ईडी ने छापेमारी की है। और आज भी जो जानकारी है, ईडी ने आज भी कई जगह छापेमारी बिटकॉइन से संबंधित कैश को रिकवरी के लेकर के की है। जी बिल्कुल, चलिए, और क्या होगा, इनका मास्टरमाइंड कौन होगा, ये सारी चीजें भी मुझे लगता है बहुत जल्दी सामने आएगी। लेकिन ये मामला छोटा सा नहीं है, अब देख लीजिए कौन कौन इसमें आएगा, कौन कौन, वो कहते हैं ना कि वार पलटवार है, लेकिन घोटाले के किरदार कितने हैं, वो किरदार धीरे धीरे आने शुरू होंगे। फिलहाल समय हो गया, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो क्रिप्टो का करंट है, किस किस को झटके लगेंगे इस करंट के, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि ये जो मामला महाराष्ट्र की सियासत से यहां निकल कर आया है, वो इतनी जल्दी ठंडा होता या शांत होता दिखाई नहीं देता। देखेंगे, अभी तो नतीजे उसके पहले आने बाकी हैं 23 तारीख को, आखिर क्या इस पूरे मामले में होता है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।